जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं। बात करेंगे हमारे कर्क राशि की जो जातक जातिका हैं, किस प्रकार उनके लिए व्यतीत होगा। बात करें अप्रैल का महीना, बात करेंगे कि ग्रहों की पोजीशन किस प्रकार होने वाली है। इस महीने बहुत सारे ग्रह परिवर्तित होने वाले हैं। बृहस्पति खुद परिवर्तित हो रहे हैं, राहु केतु परिवर्तित हो रहे हैं, शनि का परिवर्तन होने वाला है, मंगल का परिवर्तन होने वाला है, बुध का परिवर्तन होने वाला है, शुक्र का परिवर्तन होने वाला है, सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। तो बहुत सारे ग्रह इस महीने अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं। क्या परिस्थिति होगी आपके, अगर उसको देखा जाए तो पंचम भाव में केतु का गोचर रहेगा स्टार्टिंग में, शनि का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, शुक्र मंगल और गुरु का गोचर जो है वो आपका रहेगा जाकर के अष्टम भाव के अंतर्गत, बुध सूर्य का गोचर स्टार्टिंग में रहने वाला है आपका नवम भाव के अंतर्गत, राहु आपके गोचर करेंगे एकादश भाव के अंतर्गत। लेकिन इनका परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन आपके लिए लेकर के आएगा, जैसा कि हम बात करेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखा जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, अभी तक मंगल का सप्तम भाव में गोचर करना और सप्तम भाव में गोचर करके राशि को दृष्टि देना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं था। जल तत्व राशि पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो हेल्थ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देता है, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आपको देने का प्रयास करता है। लेकिन मंगल खैर इस महीने के अंत में परिवर्तित होगा, लेकिन अष्टम भाव में गोचर, समझना चाहूंगा शनि अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करने चला जाएगा और अष्टम भाव में उसका गोचर होने के कारण आपके हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको सुधार देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। आगे बात करेंगे, जब बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है आपका एजुकेशन, आपका मस्तिष्क किस प्रकार से काम करने वाला है। अभी तक केतु पंचम भाव में बैठ करके, राहु एकादश भाव में बैठ करके ब्रेन को कंट्रोल करके बैठे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, क्या सोचें, किस तरफ जाएं। बच्चों को लेकर के चिंताएं थी, संतान को लेकर के चिंताएं थी। जिन नवदंपति को संतान की प्राप्ति, जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, उनके संतान प्राप्ति में बार बार बाधा पैदा कर रहे थे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनके एजुकेशन में मन नहीं लग रहा था। तो यहां पर जो केतु का परिवर्तन आपका होने वाला है 12 तारीख को, वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन है। आप ये सोच लीजिए कि इससे आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, ब्रेन एक्टिव होगा, बच्चों को लेकर के शुभ समाचार आएगा। और जो महिलाएं जिनको संतान इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो नवदंपति को, उनके संतान के शुभ संयोग बनने वाले ही हैं। अच्छा, ये सब केतु के परिवर्तन होने से तो होगा ही, साथ में जो मंगल 7 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे, क्योंकि मंगल जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं वो भी अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव में गोचर उनका होने के कारण बिफोर 7 अप्रैल यहां पर यह परिस्थितियां हो रही थी, और पिछले महीने भी इस प्रकार की परिस्थिति गई है कि आपने मेहनत किया, उसका रिजल्ट क्रेडिट किसी और को दिया गया है, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाया है, आपके बजाय प्रमोशन किसी और का हो गया है, आपको कार्य में उलझाने और फंसाने का प्रयास किया गया है। अभी पंचमेश नवम भाव में गोचर करने चले जाएंगे और साथ में 12 अप्रैल को नवमेश जो मंगल, 13 अप्रैल को नवमेश जो मंगल है वो भी नवम भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये एक राजयोग प्रदायक संयोग इस महीने बनने जा रहा है आपके लिए। ये संयोग आपके ब्रेन को बहुत स्ट्रांग कर लेगा। 12 अप्रैल के बाद स्पेशली अगर बात करें, कोई पेपर है एजुकेशन को लेकर के, तो आप समझ लीजिए उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जिनके पास संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको संतान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। मन में प्रसन्नता रहेगी, भाग्य का पूरी तरह से साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी प्रबलता से होती हुई दिख रही है। तो जो इस प्रकार की परिस्थितियां, जो ये महीने का ये परिवर्तन आपके लिए दिख रहा है, वो बड़ा सुंदर परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग बात करेंगे काम को लेकर के, तो अभी तक आचार्य जी ने कुछ कहा ही नहीं है। तो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके दशमेश मंगल जो कि 7 तारीख को ही पहुंच जाएंगे नवम भाव में, ये आपके लिए काम को लेकर अच्छी परिस्थिति तैयार करेंगे। साथ में बुध जो कि अभी नीचस्थ है, बुध जाकर के 12th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी होकर के 10th हाउस में आपके पहुंच जाएंगे 8 तारीख को। 10th हाउस में बुध के पहुंचने से आपकी जितनी डीले रुकी हुई हैं, जितना काम रुका हुआ है, वो काम आपका स्पीड पकड़ेगा, वो काम आपका चलना शुरू होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि 8 तारीख के बाद आपके रुके हुए जो कार्य है वो होते हुए दिख रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बुध जब भी 10th हाउस में गोचर करता है, और ये करेगा आपके 8 से लेकर के 24 तारीख के बीच में,
ये प्लैनेट आपको कुछ ऐसे लुभावने ऑफर दिलाता है जो उस टाइम पर तो हमारे लिए ठीक लगते हैं और उस टाइम पर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उसमें फंसते भी हैं। तो सावधानी हटे नहीं, कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी हटे नहीं, उस पर फोकस करके रखेंगे और चीजों को सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत सारी चर्चाएं नहीं कर सकते, आप जानते हैं, आप लोग भी चाहते हैं छोटे समय में बहुत कुछ बताया जाए। यदि अपने विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही रोज रात को 9 से 10, दोपहर को 12 से लाइव आता हूं, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने विषय में सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, साथ में कोई उपाय, जप, पूजन, पाठ इत्यादि कराना चाहते हैं तो भी संस्था सदैव आपके लिए हाजिर है। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।